खयाबान फिरदौसी जौहर टाउन में सीवरेज लाइन की तामीर शहरियों के लिए वबाले जान। शौकत खानम फ्लाई ओवर के करीब खुदाई, खयाबान जिना और खयाबान फिरदौसी पर गाड़ियों की लंबी कतारें। मुतबादिल रास्तों का मास्टर प्लान न होने से मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। खयाबान फिरदौसी में वासा की जानिब से बोसीदा सीवरेज लाइन की तब्दीली का काम जारी है। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं जैनुल आबदीन से। जी जैन, आगाह कीजिएगा। खयाबान फिरदौसी मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन पर जो बोसीदा सीवरेज लाइन है उसको तब्दील करने के लिए वासा की तरफ से नई सीवरेज लाइन बिछाने का आगाज़ तो कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर ना होने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वासा की तरफ से 1 अरब 90 करोड़ रुपए लागत का ये जो मंसूबा है ये निजी कंपनी को दिया गया और उसके बाद निजी कंपनी ने नया सीवरेज सिस्टम बिछाने के लिए शौकत खानम फ्लाईओवर से मुल्हिका खुदाई का अमल मुकम्मल कर लिया। इसके अलावा फ्लाईओवर के साथ भी खुदाई की जा रही है। वहाँ पर जो हिफाजती बैरियर हैं वो भी लगा दिए गए हैं, लेकिन ट्रैफिक मैनेजमेंट ना होने की वजह से इस वक्त खयाबान फिरदौसी मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन पर जो ट्रैफिक रवानी है वो शदीद मुतासिर हो रही है और मिनटों को जो सफ़र है वो घंटों में तय करना पड़ रहा है। फुटेज में भी देखा जा सकता है कि शौकत खानम फ्लाईओवर पर जो ट्रैफिक है वो चुंटी की रफ्तार से चल रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि खुदाई होने की वजह से जो 3 लेन की सड़क है उसको एक लेन के ऊपर बना दिया गया है। अब जो 3 लेन की ट्रैफिक है वो जब एक लेन से गुजर रही है तो उसकी वजह से ट्रैफिक रवानी सुस्त रवी का शिकार है। दूसरी तरफ ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि वासा और ट्रैफिक पुलिस और टीपा की तरफ से जब यहाँ पर खुदाई का अमल किया गया तो उससे कबल किसी भी तरह का कोई ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान ही नहीं बनाया गया। बस वासा की तरफ से खुदाई का अमल शुरू कर दिया गया और जो हिफाजती बैरियर हैं उनको नस्ब कर दिया गया और जो आने वाली ट्रैफिक है उसके गुजरने के लिए किसी भी तरह का कोई जो प्रॉपर रास्ता है वो नहीं बनाया गया। यही वजह है कि मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन जो कि लाहौर की मसरूफ़ तरीन शाहराह है वहाँ पर ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर हो रही है और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो अल्लाह चौक से आने वाली जो ट्रैफिक है वहाँ पर बोसीदा सीवरेज लाइन होने की वजह से एक लेन को बंद कर दिया गया है और सिर्फ 2 लेन पर ट्रैफिक चलाई जा रही है और शौकत खानम फ्लाईओवर जो कि 3 लेन की सड़क थी उसकी भी 2 लेन बंद करके एक लेन पे जो ट्रैफिक है वो चलाई जा रही है। इस तरह ट्रैफिक काउंट सर्वे के मुताबिक जो यहाँ से रोज़ाना गुजरने वाली 1.5 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें हैं ये ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान बेहतर ना होने की वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने पंजाब असम्बली से मंजूर करदा मुतादिद बिलों की तौसीक कर दी है। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद मज़कूरा बिल एक्ट बनकर फौरी नाफिजुल अमल होंगे। गवर्नर पंजाब ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। गवर्नर पंजाब ने सूबाई मोटर व्हीकल तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी है। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, बताइएगा कि गवर्नर पंजाब की जानिब से बिलों की तौसीक कर दी गई है। जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पंजाब असम्बली से मंजूर करदा 7 बिलों की तौसीक कर दी है। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद मज़कूरा बिल जो हैं वो एक्ट बनकर फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गए हैं। गवर्नर पंजाब ने जिन बिलों की मंजूरी दी है उनमें पंजाब लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2025, तरमीमी सूबाई मोटर व्हीकल तरमीमी बिल 2025, पंजाब वैगनेंसी तरमीमी बिल 2025, पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तरमीमी बिल 2025 के अलावा पंजाब बाजार अथॉरिटी बिल 2025, पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी बिल 2025 और नोटरीज तरमीमी बिल 2025 शामिल हैं। जी ठीक है मोहम्मद यासीन, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे हमजा खुर्शीद ने भी। जी हमजा, बताइएगा कि गवर्नर पंजाब की जानिब से जो भी बिल मंजूर किए गए हैं इन बिलों की कदकाल और तफसीलात आगाह कीजिएगा। अच्छा बिल्कुल, देखें अगर मैं तफसीलात बताऊं तो पंजाब लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2025 के तहत पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 में तरमीम की जाएगी, जबकि बिल के तहत देहातों में बनी स्कीमों समेत गैर मनकूला जायदाद से टैक्स इकट्ठा किया जाएगा। टैक्स
होने वाली पैसे को लोकल गवर्नमेंट की तरक्याती कामों के लिए खर्च किया जाएगा। जबकि अगर मैं बात करूं सूबाई मोटर व्हीकल्स तरमीमी बिल की, तो इसके तहत ऑनलाइन चलने वाली गाड़ियों को महकमा ट्रांसपोर्ट से इजाजतनामा लेना होगा, जबकि बगैर इजाजत या हदायतनामा से चलने वाली कंपनी या ड्राइवर के खिलाफ जुर्माने या लाइसेंस मुअत्तल किए जा सकेंगे। जबकि दी पंजाब वेगरेंसी तरमीमी बिल 2025 के जरिए भीख मंगवाना नाकाबिले जमानत जुर्म करार दिया गया है। जबकि बिल के तहत भीख मंगवाने वाले सरगना को 10 साल कैद और 20 लाख तक जुर्माना किया जा सकेगा। जबकि अगर यही एक ऑफेंडर दोबारा इस जुर्म को दोहराएगा तो उसकी सजा जो है वो डबल भी की जा सकती है। जबकि अगर मैं पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी बिल 2025 के जरिए अदालती निज़ाम में बात करूं तो अदालती निज़ाम में तेजी और फोरेंसिक साइंस के शोबे को बेहतर बनाया जाएगा। जबकि अथॉरिटी के जरिए फोरेंसिक मवाद की जांच और माहराना राय देने का अमल मौसर और शफाफ बनाया जाएगा। जबकि गलत राय देने पर 5 साल तक कैद भी हो सकेगी। जबकि अगर मैं नोटरीज तरमीमी बिल 2025 की बात करूं तो इसके तहत सरकारी ऑर्डिनेंस को कानून की शक्ल दी गई है। जबकि बिल के तहत नोटरीज वफाक की तर्ज पर पंजाब में भी काम करेंगे और जिसका मकसद जो है वो दस्तावेजात में धोखाधड़ी जालसाजी को रोकना होगा। जबकि अगर मैं बात करूं पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी बिल 2025 की, तो इसके जरिए मॉडल बाजार मैनेजिंग कंपनी को नई अथॉरिटी में जम कर दिया गया है। जबकि अथॉरिटी के जरिए बाजारों को बाकायदा दायरा कार उसका वसी किया जाएगा। जबकि अथॉरिटी को नए बाजार तमीर और तरक्की समेत और मुख्तलिफ इख्तियारात जो है वो दिए जाएंगे। जबकि बिल के तहत हुकूमत पंजाब छोटे प्रोजेक्ट भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए करवा सकेंगे। जबकि अगर मैं बात करूं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिल की, तो इसके तहत जो है वो जो बड़े छोटे मंसूबे हैं वो भी हुकूमत पंजाब जो निजी पार्टनरशिप है उससे कर सकेगी। जबकि इससे पहले इस बिल के तहत ऑरेंज लाइन ट्रेन जैसे मंसूबे जो है वो लाहौर में लगाए जा चुके हैं। जबकि अगर मैं आपको मजीद तफसील बताता चलूं तो जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट तरमीमी बिल 2025 है, जिसके तहत पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 में तरमीम की जानी है, इसमें बेसिकली जो देहातों में बनी हुई स्कीम्स थी वो टैक्स नेट से बचा करती थी ये कहकर के ये जमीन जो है ज़राई है और इस पर टैक्स नहीं लगता, उसके लिए जो है वो तरमीम की गई है। और अब उसके बाद जो है जितनी देहातों में बड़ी स्कीमें हैं उसके ऊपर जो है वो हुकूमत पंजाब अपना शिकंजा कसेगी और उसको जो है वो टैक्स नेट में लेके जाएगी। जबकि जो सूबाई मोटर व्हीकल्स तरमीमी बिल है, इसके तहत क्योंकि जराइम पेशा अफराद जो है वो इन ऐप्स को इस्तेमाल कर रहे थे और मुख्तलिफ जो है वो डकैतियों की वारदातें हो रही थी, इसलिए ये कदम उठाया गया कि तमाम तर जो ऑनलाइन चलने वाली टैक्सियां हैं या फिर ऐप्स हैं उनको पहले हुकूमत पंजाब से रजिस्टर होना पड़ेगा और उसके बाद जो है वो दावत इजाजतनामा लेना पड़ेगा। जी ठीक है हमजा खुर्शीद, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज के सुबह सवेरे शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अचानक दौरे। सुतरा पंजाब के तहत सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। मरीम नवाज ने सड़कों और बाजारों में सफाई की सूरत हाल का मुआयना किया। हरबसपुरा में खड़े फील्ड अस्पताल में तिबी सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आला ने मरीजों से फील्ड अस्पताल में दस्तयाब तिबी सहूलतों के बारे में भी दरियाफ्त किया। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं हसन रजा से। जी हसन, आगाह कीजिएगा। हसन रजा से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको एक बार फिर से बताते चले कि वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज के सुबह सवेरे शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अचानक दौरे। सुतरा पंजाब के तहत सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। मरीम नवाज ने सड़कों और बाजारों में सफाई की सूरत हाल का मुआयना किया। हरबसपुरा में खड़े फील्ड अस्पताल में तिबी सहूलियात का जायजा भी लिया। वज़ीर-ए-आला ने मरीजों से फील्ड अस्पताल में दस्तयाब तिबी सहूलतों के बारे में भी दरियाफ्त किया। आपको अपडेट कर रही हैं कि वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज के सुबह सवेरे शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अचानक दौरे। सुतरा पंजाब के तहत सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। मरीम नवाज ने सड़कों और बाजारों में सफाई की सूरत हाल का मुआयना किया है। सोशल मीडिया पर गैस पेपर और साबका सवालिया पर ऐप लोड करने वाले होशियार। पीका एक्ट के तहत 50,000 रुपये जुर्माना और 3 साल तक कैद होगी। लाहौर तालीमी बोर्ड ने खबरदार कर दिया। तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस के असातिज़ा को वार्निंग जारी कर दी है। मज़ीद जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे, यूट्यूब और उसके साथ साथ दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर जो सवालिया पर्चे हैं साबका वो, उसके साथ साथ गैस पेपर और पेयरिंग स्कीम जो है वो अपलोड की जा रही थी, जिसको देखते हुए अब लाहौर तालीमी बोर्ड की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि जो भी ये पेयरिंग स्कीम, सवालिया पर्चे और गैस पेपर अपलोड करेगा उसके खिलाफ पीका एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे और मुकदमा दर्ज करने के बाद
जो सजाएं हैं वो 3 साल तक हो सकती हैं और उसके साथ साथ 50,000 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। लाहौर तालीमी बोर्ड की जानिब से जो एजुकेशन अथॉरिटीज़ हैं उनको भी आगाह कर दिया गया है और इसके साथ साथ जो डायरेक्टर कॉलेजेस हैं उनको भी ये मरासला भिजवाया गया है कि फौरी तौर पर जो कॉलेजेस और स्कूलों के असातिज़ा हैं उनको पाबंद किया जाए कि वो सोशल मीडिया पर या कोई भी प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया का है वहाँ पर गेस्ट पेपर, सवालिया पर्चे जो पुराने हैं और उसके साथ साथ पेयरिंग स्कीम जो इम्तहानात की है वो अपलोड ना करे। अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो फिर उनके खिलाफ पीके एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। डीसी लाहौर की ज़ेरे सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायजा इजलास सीओ MCL शाहिद अब्बास काटिया, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग मुदस्सिर नवाज और दीगर की शिरकत। डीसी सैयद मूसा रजा की जारी स्कीमों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। मजीद इजलास के हवाले से जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा का यूसी के साथ में तरक्याती कामों का मुआयना सीईओ MCL शाहिद अब्बास काटिया, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद साकिब भी हमरा मौजूद थे। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी तरक्याती कामों में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। ब्रीफिंग में ये बताया गया कि गली में टफ टाइल्स का काम भी जारी है, 1 हफ्ते के अंदर काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। तरक्याती कामों में मेयार पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा और तरक्याती कामों में मेयारी और शफाफियत को भी बरकरार रखा जाए। ठेकेदारों को ये हिदायत की गई है। डीसी लाहौर का मजीद ये कहना है कि काम की रफ्तार को तेज किया जाए, जबकि जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी की गई है और वज़ीर-ए-आला लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की कामयाब तस्वीर के लिए कोशा भी हैं। जी ठीक है मोहम्मद बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका।